थैंक यू। और आज के खास जो स्टार परफॉर्मर है अब उनकी बारी आ गई है। संसार का कोई ऐसा देश नहीं जहां उन्होंने लाफ्टर का जादू ना छोड़ा हो। लाफ्टर चैंपियन रहे, भारत भर में हजारों हजारों शोज में वो हिस्सा ले चुके हैं। वन पीस है अपने आप में, बहुत अच्छे इंसान, खासतौर से एमडीओ के परिवार से बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं, सालों साल से। पिछले 3 साल से कोरोना के कारण, अदरवाइज वो हर साल यहाँ आते थे। अगर प्रोग्राम में उनको ना भी हम बुलाते तो भी वो पता लगना चाहिए कि एमडी में प्रोग्राम है, तो सरदार प्रताप फौजदार खुद यहाँ पहुँच जाते थे, ऐसा लगाव है। आप लोग बैठ जाओ, 15 मिनट मिस करोगे अगर आप चले गए तो। हाँ, मैं भी सुनाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? हाँ, ये तो यार करके ही आओ, ये तो सारे बार चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं अपना गाना, क्योंकि मैं आज चाहता हूँ कि सरदार प्रताप फौजदार को हम ज्यादा से ज्यादा सुने। एक बार विंग में मुझे बताएं, क्या सरदार प्रताप फौजदार तैयार हैं क्या? देखो, वो 3 साल बाद आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि एमडी के स्टूडेंट से खास प्रेम रखते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसा भूतपूर्व उनका स्वागत करें तालियों से कि वो भाव विभोर हो जाएं, वो अपना बेस्ट आपको दें। आज पिछले कुछ सालों में कोरोना काल के दौरान उनके गले में भयानक दिक्कत हुई, और एक समय ऐसा आया कि जब वो बोल नहीं पाते थे। हम लोग अक्सर फोन करता भी था, तो कई बार सिर्फ सन्नाटों से हम समझ जाया करते कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत जिंदा दिल इंसान है, अपनी आवाज को लौटा लिया उन्होंने अपने विल पावर के जरिए। भगवान ने उन्हें लोगों को हंसाने के लिए भेजा। ऐसा बोलते हैं कि जब आप लोगों को हंसाते, ओशो कहते हैं कि जब आप लोगों को हंसाते हैं तो ऐसा लगता है ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत बड़े कवि सुरेंद्र शर्मा ये कहते हैं कि जब आप लोगों को हंसाते हैं तो भगवान भी आपके लिए प्रार्थना करता है कि आप खुश रहें। उसी का जीता जागता उदाहरण है सरदार प्रताप फौजदार। मैं आप लोगों की घनघोर तालियों के बीच उनको मंच पर बुला रहा हूँ, सरदार प्रताप फौजदार, मास्टर चैंपियन। यार भाई पटियाले कलियाड़ा कितने बैठा है भाई। सत श्री अकाल। मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, और युधिष्ठिर जी को राम राम करता हूँ। मैं आपसे इतना कहने आया हूँ, माफी चाहता हूँ। मैं परफॉर्मेंस रुकता जा। तुझे पता है तेरे जैसे कई घर में घूम रहे हैं, और अभी बंद भी नहीं है मामला, अभी तो एक का एडमिशन करा है। बैठ जा थोड़ा। लेकिन मैं काम मतलब मैं परफॉर्मेंस देने नहीं आया हूँ, माफ करना। मैं इसलिए परफॉर्मेंस नहीं दूंगा तो मुझे बुक के ही नहीं दिया। एक मिनट दे रहे हो। मैं ओपी वशीष जी और विजेंद्र चौहान जी कहूँगा, इस बीमारी तक निपटो आओ। एक बुक्का दे दो सर, इसने ये मानने को नहीं। अच्छा, ये कौमी ऐसी है, दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं मानने तो क्यों मानेगा बता।
हेलो हेलो हेलो। हेलो, ये माइक। भाई इसको पहले मेरे साइज का कर दे। हाँ, 2 इंच नीचे कर दे, 2 इंच नीचे, 1 इंच ऊपर कर दे, 1 सूत नीचे कर दे। भाई मेरे साइज तेरा है कि मेरा है? कर दे ना। ये काम मैंने इसलिए कराया है कि ये भी कोरा सरदार ही समझ रहा था। सर आप बैठे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। युधिष्ठिर जी बैठे हुए हैं, आदरणीय गजेंद्र चौहान जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने जीवन में एक बार झूठ बोला था। तो आप एक बार झूठ बोल के युधिष्ठिर हो गए। सर इस हिसाब से तो मैं तो कई हजार युधिष्ठिरों के बराबर हूं। मैं झूठ के अलावा कुछ बोलता नहीं। ले तू ले पहले। मैं हर बार समझा के जाता हूं, और नया फोटोग्राफर कर लेते हैं। तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तो फिर यहाँ से। अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। अच्छा सही बता, कुछ फोटो भी ले रहा है क्या पूरा फिल्स ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहका जा रहा है। एक टिप्पणी करता हूं राजनीतिक, मैं समझता हूं बच्चे कहां तक समझेंगे, मुझे पता लगना चाहिए। सर आजकल सरदारों को ऐसे ही बहका जा रहा है। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप बेटे आवाज बड़ी बढ़िया निकाल रहे हो। कहां से निकाल रहे हो? पीछे वाले ये जो है, और ये बीच वाले जो हैं, ये क्यों शांत बैठे हुए हैं? सर आप भी कुछ करिए ना। ये तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक मैं जहां से, सुनो, मेरी राजभक्ति यहीं से शुरू होती है। भाई मेरे से कह रहा था, ये भाई कॉलेज है, रोहतक है, तू पहले आया है, पहली बात नहीं है, अब ऐसे करना, अब वैसे करना। ये जगवीर राठी, मैंने कही रहे, देखो सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हें जाट भी सलाह दे रहे हैं। शाणे ना बना करो। बुद्धि के मामले में तो जाट और सरदार साड़ू हैं। लेकिन मैं शुरू होता हूं दोस्तों, ये बड़ी पुरानी बात है, आपने मेरे मुंह से सुनी होगी, लेकिन मैं स्टार्ट यहीं से लेता हूं। मैं समझता हूं मेरी देशभक्ति यही है। सुने सर, एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला, सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साढ़े, तुमको क्या मतलब? बोल नहीं, तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद जो है वो क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे भी क्या है? मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज, तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है, ये साले तेरे बाप का है क्या? दरअसल क्या है सर, अंग्रेज मेरे पीछे पड़ गया। अब पता नहीं क्या है, लोगों को जितने चुटकुले सब सरदारों को पड़े जाते। अच्छा लोगों को जाने क्या हो जाता है, सरदार को देखते ही और नहीं तो मुस्कुराने लग जाएंगे। मैंने एक फल वाले से कहा, मैं केले कैसे ले रहा है? बोले 40 रुपए दर्जन। मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले कम कर दी।
अब जरा बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा सेब कैसे दे रहा है? बोले 5 रुपए का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। उसने मेरी तरफ देखा, बोले नहीं 5 रुपए का एक। अबे मैं कहा 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए? कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5-5 के 2 बार में ले ले। सर वो सेब लेके, बढ़िया बात बता रहा हूँ बच्चों, समझ में आया तो मजे लेना। वो सेब लेकर के मैं खाने लगा तो उसमें कीड़ा निकल आया। मैंने कहा देखना भाई साहब सेब में कीड़ा निकला है। वो बोला जी अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तो एक ही हीरो होंडा निकली थी। पर पता नहीं सर क्या हो जाता है। वही अंग्रेज, एक देसी जोक सुनाता हूँ, देसी हास्य, और सुनना मस्ती में, आनंद में सुनना। हरियाणा की बहुत बात हो रही थी, 2 लोग हरियाणा के गए, तीसरी है आप भी सभी हरियाणा के बैठे हुए हैं। हरियाणा के आदमी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती सर गजेंद्र जी कि वो हरियाणा का है, उसकी हरकतों से पता चल जाता है कि ये हरियाणा का। नहीं मैं बताता हूँ आपको लगे कि हाँ सही है तो आप तो धर्मराज हैं। कभी तीर्थ में जाना, तीर्थ में गए, लोग नहा रहे हैं, किसी ने नाक पकड़ के डुबकी लगाई, हरिओम हरिओम हरि, तो समझ लो ये उत्तराखंड का है। दूसरे ने हर हर गंगे हर, समझ लो उत्तर प्रदेश का है। हरियाणा का बड़ा ठंडा पानी है, मरवा दिया साले ने। उसे नहीं पता हरिओम कौन है, दूर से ही दिखाई दे जाता है। मैं सर 15 सेक्टर रोहिणी में रहता हूँ। एक सच्चा किस्सा शेयर करता हूँ बच्चों से। एक मैं 15 सेक्टर रोहिणी में रहता हूँ, तो एक सोनीपत में प्रोग्राम था। उन लोगों ने मुझे लेकर गाड़ी भेज दी कि आ जाओ। मैं चला गया तो उन्होंने बताई थी 2 रोड कटते हैं मेन रोड से सोनीपत के लिए। तो मैं मुड़ गया, तो मैंने सोचा मैं कहीं गलत ना मुड़ गए हूँ। तो एक ताऊ खड़ा था, मैं कन्फर्म कर लेता हूँ। मैं कहा ताऊ सोनीपत? कहते मैं नहीं जा रहा हूँ। अब कोई पूछने वाला हो, उनने 25 लाख की गाड़ी भेजी है, मैं इसमें सवारियां ढो रहा हूँ। अच्छा मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक ताऊ और खड़ा था। मैं पूरी बात पूछता हूँ, मैं कहता ताऊ सोनीपत जाना है? कहते जा फिर। रोका किसने है? मतलब एक बात बता रहा हूँ, बात सीधी बात। हमको यह बताया गया था, आपको सबको पता होगा, सोनीपत गए होंगे तो, कि गंदा नाला है, उसके पार में कच्चे क्वार्टर है, कच्ची बस्ती है, वहां पे प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं नाले पे पहुंचा तो मैं कन्फर्म कर लेता हूँ। एक भाई खड़ा था, मैं कहा भाई ये गंदा नाला है? कहता क्यों साफ करेगा? और मैं कहा तुझे मैं नाला साफ करने वाला दिखाई दे रहा हूँ? कहता इससे ज्यादा भी नहीं दिख रहा सरदार। अच्छा हम थोड़ा सा पीछे गए तो एक ताई बैठी थी, मैं कहा कन्फर्म कर ले। तो मेरे ड्राइवर ने पूछा ताई ये कच्ची बस्ती है? कहती दीवार से सिर मार के देख ले, पता लग जाएगा तुझे। एक है सच्चा किस्सा, बिल्कुल बता रहा हूँ, इसमें पूरे मजे लेना, मुझे तालियों से बताना। ताई बैठी हुई तो मेरे ड्राइवर ने कहा 1 मिनट बेटा, एडवांस नहीं, थोड़ा प्री मैच्योर, कोई बात नहीं। तो एक ताई बैठी थी, तो ड्राइवर ने कहा ताई ये हैंडपंप चलता है? बोले ना बेटा, जिस दिन से लगा है ये यहीं पे है, ये तो 2 कदम भी ना चला। उसने तालियां बजाना, उसने कहा ताई मेरा मतलब है ये हैंडपंप पानी देता है। बोले बेटे और हैंडपंप क्या दूध दिया करते? ये सर हरियाणा है, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं सर, थोड़ी खड़ी बोली होती है, लेकिन ध्यान रखना चापलूसी की बोली खोट मन में होता है, वो लोग बोला करते हैं। जो खड़ी और साफ कहते हैं वो हरियाणा होता है, जिसके मन में खोट नहीं है। वो अंग्रेज मुझे नीचा दिखाना चाहता था। मैं आपको एक बढ़िया और बात बताऊंगा। वो अंग्रेज मुझे नीचा दिखा, एक देसी शुद्ध हास्य सुनो मस्ती में, वो अंग्रेज मुझे नीचा दिखाना चाहता था।
तो एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसने सोचा ये लेगा, बोले सर ये बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना बड़ा सेब। मेरी भी देशभक्ति जागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। सर अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको भोला भाला हिंदुस्तानी समझते हैं, वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। लेकिन मैं आपको सरदार छूटिया, अगर आप चाहो तो मैं सरदार पे आपको एक दो जोक सुनाता हूँ बढ़िया, चाहते? तालियां बजा के बताओ यार, ऐसे नहीं बना। कभी आप बढ़िया जोक सुनाता हूँ, सुनना। कभी आपने सोचा है कि जितने जोक है वो सरदारों पर क्यों पढ़े जाते हैं? मैं बताता हूँ। पहली बात तो यह कि हमारी आइडेंटिटी है। भाई को आके कहे कि एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे अब आपकी पीछे तक तालियां चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां भोलापन और बहादुरी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, वहां मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इसका एक उदाहरण सुनाता हूं। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला, वो हाँ जल्लाद उधर बैठा है। तो उनने सबसे पहले ही ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई, गॉड सेव मी एंड ऑल। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु हिंदू, देखो मस्ती के मूड में आ जाओ, मैंने माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के देता हूँ, सुनना। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हूँ। कहते यार इन्होंने तो हवाई क्यों ऊंचा करना, मुझे बताना बच्चों। बोले 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हूँ। बोले यार इन्होंने तो 1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक है। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं, और जिसको नहीं मनाऊं वो ही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव है, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने बच गया, उतारो। आ गुरु सरदार, देखो हाथ खड़े के पीछे तक ताली, भोलापन बहादुरी एक लाइन में। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अच्छा एक बहुत बढ़िया जोक सुनाता हूं, सुना। एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया, हालांकि साला ये भी एक जोक ही है। सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। घाटा कैसे पूरा हो? गलत काम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो पूरा सदन एक बार ताली बजा के मुझे बताना, आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा।
और मेरी दुआ पे ताली ज्यादा बजाना सदन, कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। और वो सरदार जी बैठे हुए सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो, तो एक बच्चा घूम रहा। सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई। गुरु इसको करते किडनैप, इसके बाप से मंगाते पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले यहाँ बैठे? बोले हाँ अंकल जी। बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। बोले अच्छा अंकल जी, कहाँ बैठ जाऊं? बोले यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला। श्रीमान जी, हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें, तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार। और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी, गले अपने पापा को दे दो। लेकिन सर पैसे आए, वही बच्चा लेके आया। सरदार जी ने गिने 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का किडनैप किया, ये अच्छी बात नहीं है। 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं। शर्त के अनुसार अब हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों, इसमें एक मैसेज है। बच्चों, आपका इंतजार कर रहा है ये देश। कल का देश की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसमें एक मैसेज है, इस मैसेज को सदा याद रखना। पूरे हिंदुस्तान को मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया, पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, पहुंचना चाहिए। बच्चों की बात हुई, बेटियों ने बड़ा अच्छा काम किया, और मैं तो कह रहा हूं कि जितने कलाकारों ने यहाँ काम किया, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे पूरे जीवन का पुण्य उन्हें लगे और कुछ नहीं, तरक्की करें, प्यार करें। यहाँ पर हमारे गजेंद्र भाई साहब बैठे हुए हैं, गजेंद्र चौहान जी, ये युधिष्ठिर थे। आपने महाभारत बच्चों देखा नहीं होगा, हमने देखा है। क्या क्रेज होता था। मेरे घर में एक टीवी होता था, और उस दिन पूरा मोहल्ला मेरे घर में होता था उसे देखने के लिए। सर, आप जैसा आर्टिस्ट कभी कभी पैदा होता है, हम आपको सैल्यूट करते हैं। सर, आर्टिस्ट तो मैं भी कम नहीं हूं, पर ये देश ने पहचाना नहीं मुझे, और कुछ मेरी भी कमियां हैं। दोस्त गलत मिल गए मुझे, ये मिल गया मुझे, ये मैं सर, इसने मेरी दारू छुड़वा दी, वरना आज मैं दारू पी रहा होता तो पंजाब का मुख्यमंत्री होता। और ये हरियाणा पंजाब के लोग ऐसे ही हैं। पंजाबियों ने क्या किया देखा नहीं? वो रोज कहा करता था, आप भी देखते थे, ठोको ठोको ठोको। उसको पंजाबियों ने ठोक ही दिया। ये हरियाणा पंजाब का कोई भरोसा नहीं, कब किसको ठोक डाले। तो बच्चियों की मैं बात कर रहा था, जब हमारी सरकारें भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो कोई बेटी पहले क्यों भाई, ये बेटे का बाढ़ में बह के आए भाई, इनकी भी खबर ले लो, ऐसी क्या बात है। जब देखो बेटी पढ़ाओ, बेटी की बात करो, बेटी भाई हम ये कहीं से डाउनलोड थोड़ी किए बेचारे हैं, ये भी तो है, कहीं भी तुम देख लो। सबसे पहले एक ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। मेरे माँ के आगे मेरे बाप की नहीं चलती थी, और सरदारनी के आगे मेरी नहीं चलती है। और कितना पढ़ाओगे भाई इनको? नहीं मुझे बताओ, आप कितना पढ़ाओगे आप उनको? कहीं भी चले जाओ, ये सबसे आगे। मैडम नाराज मत होना, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, फिर ये नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम। भाई लड़कों पे बेचारों पे है क्या? बताओ मुझे आप।
आप कहीं पूजा मंदिर में चले जाओ, पवित्र स्थान है, मंदिर में चले जाओ, पूजा लड़की का नाम, प्रार्थना लड़की का नाम, उपासना लड़की का काम, धूप बत्ती आरती, लड़कों पे बेचारों को बचा क्या एक वो। इसके बाद भी बेटियों को ही पढ़ाओ भाई, हमें भी तो पढ़ाओ। बेटी बचाओ, अब बेटियों को तो बचाओ पर हमें तो बेटियों से बचाओ। लाला तू मुझे लगता है कि ज्यादा ठगा गया है। ये वही लड़के हो जो कर रहे हैं आजकल, बड़े ठगे जा रहे हैं। अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं, बात वो किसी और से करती है। ये ऐसे ही आजकल के लड़के। धर्मराज जी, भाई धर्मराज के सामने सही बोलूंगा, हाँ, और मुझे जाना आपके ही यहाँ है, क्योंकि नरक में मैं जाऊंगा नहीं। इसलिए नहीं जाऊंगा कि मेरे नाना का पीछे लेटर आया था, बेटा यहाँ मत आना, मैं खुद दीवार पे बैठा हूं, इतनी भीड़ है। मैं ये बता रहा था आपको कि ये आजकल के लड़के, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए ना तो समझते प्यार हो गया। फिर गलियों में गाते हुए मेरा मन डोले मेरा तन, 2 दिन बाद वो फटकार देती, चल भाग। फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं, फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। यानी इनको ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चली जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। अरे सर, एक हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। मैं सच कह रहा हूं आपसे, शादी से पहले लड़की नहीं। अच्छा ताऊ जी आप बताओ, आपने देखी थी? देख लो, मना कर रहा है। और अगर आप देख लेते, बेटा पहले हमारा दुख तो सुन ले। हमें पता है तू जिस जगह पे पैदा हुआ है, अगर हम इस समय पे पैदा होते ना तो हम सच्चा प्यार कर रहे होते। क्या है तुम्हारे जमाने में? हमारे जमाने में थी मोहब्बत। अरे हमारे जमाने में मोहब्बत थी सर, लव लेटर लिख दिए जाते थे, मेरी प्यारी कम्मो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा गुंटू लाल, और फिर वो ऐसे बॉल बना के उसके घर फेंकने जाते थे। कई बार तो उनकी गली में कुट के लौट के आते थे। हाँ, तो पड़ोसी लौटे ज्यादा कूटते थे कि साले तेरी गली कहाँ गई, ये तू हमारी गली तक पहुंच गया। और ऐसे फेंका फक, तो बर्मा जी के यहाँ फेंकी और शर्मा जी के यहाँ गिर गई। शाम को जूते चल गए। ये होता था। अब क्या है, अब इन पे मोबाइल हो गया है, तुम पे बेटा इस वक्त में वो वो भी कहीं अकेले में बैठे, वाओ वो भी निपट गया, न कहीं पिटे न कुटे न कुछ हुआ। तो भाई काहे की मोहब्बत है ये? भाई हमारा जमाना था शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, अब तो शादी से पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। मैं गलत कह रहा हूँ? अरे मैं बताता हूँ बेटा, अपना दर्द रो लेने मुझे। मैं मुझसे कही कि तू मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए, शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली विवाह पट्टे, वो मेरी रही है और देख तुमने नहीं। मुझे दिखाने ले गए, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न वो बोली न मैं बोला।
फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। पर दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, सुनना। मैंने 62 देशों की यात्रा की है, मेरी कई किताबें टेक्स्ट में चलती हैं, सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूं। आज भी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज की। हाँ भाई, जो तने जितनी कही थी वो तो पूरा हो गया, तो भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में लगाया गया। नहीं, ज्यादा प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो। मैं एक ऐसे चौधरी को जानता हूं जिसके पास 20 भैंसें थी, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया, आजकल दूसरे के काटड़ों पे हाथ फेर रहा है। ये कर देती है। एक लास्ट में मैं व्यंग पढ़ के जाना चाहता हूं, लास्ट में व्यंग पढ़ के जाना चाहता हूं बेटा, स्वागत सुनना। और ये व्यंग आप तक पहुंचा तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मुझे तालियों से विदा करना। दोस्तों, अंग्रेज मुझसे बोला, सरदार जी, अभी नहीं बेटा प्लीज, सरदार जी आपका देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है। वशिष्ठ कहाँ है? दैनिक जागरण वाला। वशिष्ठ बहुत बढ़िया आदमी है। मैं अपनी सरदारनी की बुराई कर रहा था, मैं कही ये करती है वो करती है, कहता जी अपनी तो बहुत बढ़िया है। मैं कैसे भाई? कहता मैं जब तक घर नहीं जाता हूँ खाना नहीं खाती है। मैं कहा भाई बहुत मुकद्दर वाला है, आजकल ऐसी लुगाइयाँ मिलती कहाँ? बोले नहीं यार, घर जाता हूँ बनाता हूँ तो खाती है बेचारा। पीछे बैठी हूँ, ठीक पीछे बैठी हूँ, इनके पीछे। भाभी जी माफ करना, अब इसे थोड़ा तंग कर देना, तंग मतलब थोड़ा तंग मत करना। हाँ अच्छा, पीछे बैठी है यार। एक बात बताऊं वशिष्ठ, परमात्मा की कसम, तेरे जैसा बहादुर आदमी नहीं देखा मैं। यार भाभी बगल में बैठी और खुल के हंस रहा है। अंग्रेज मुझसे बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है। मैंने कहा भाई $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे बताना दोस्तों, मेरा व्यंग आप तक पहुंचता हूँ, व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ एक। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे देश में एक MLA MP को 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तो अंग्रेज उचट गया, मुझे तालियों से विदा करना समझ में आ जाए तो। अंग्रेज उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहां से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। थैंक यू, थैंक यू। एक बार फिर से जोरदार तालियां उठे सरदार प्रताप हवलदार के लिए। कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद भी आपसे इतना प्यार उन्होंने बहुत गजब का परफॉर्म किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।